हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर चैनल साहित्य क्लासेस में। और हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज होती है। आप सोच समझ सकते हो कि अगर हमारे पास बल्ब है तो वो ग्लो करती है, किस वजह से ग्लो करती है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ग्लो करती है। हमारे पास फैन है तो फैन आपके पास रोटेट कर रही है, फैन आपके चल रही है तो किस वजह से चल रही है? आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रही है। इनफैक्ट हमारा मोबाइल जो चार्ज होती है, जो हमारा डेली लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है आज का, तो मोबाइल है हमारे पास, तो मोबाइल भी हमारे पास किस वजह से चार्ज होती है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चार्ज होती है। मतलब हमारे पास आसपास की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, डेली लाइफ की जो चीज है, वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम लोग आज के टाइम में लाइफ को सोचना एक तरह से इम्पॉसिबल हम लोग समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहां पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इन ए कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोलेंगे। सीधा सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर विंड के फ्लो को एक जगह से दूसरे जगह को, उसको विंड करंट हम लोग बोले। उसी तरीके से वाटर के फ्लो को एक जगह से दूसरे जगह में, तो उसको वाटर करंट बोल रहे हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंडक्टर में हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट हम लोग इसको बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट का जब हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है? अमाउंट ऑफ चार्ज बाय यूनिट टाइम। मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो या चार्ज फ्लो जो होती है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपका इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आमतौर पर हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर करंट का बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या हो जाता है? एम्पियर इस वाले का। और इसको दूसरे लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? यहां पे चार्ज का होता है कूलम और टाइम का होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। तो आप इसको बोल सकते हैं, इसका जो यूनिट है वो आपका कूलम पर सेकंड बोल सकते हैं या फिर एम्पियर बोल सकते हैं। आमतौर पर हम लोग एम्पियर हम लोग इसको बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए करंट क्या चीज होती है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अच्छा, एक यहां पे टर्म आता है चार्ज। तो चार्ज कहां होता है? तो चार्ज कहां पे होता है? इलेक्ट्रॉन में होगा। कहां पे होगा? इलेक्ट्रॉन में। क्योंकि हम लोग यहां पे किसका डिस्कशन करने वाले हैं? यहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यहां पे हम किसका डिस्कशन करेंगे? इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जब हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे तो सबसे फर्स्ट यहां पे आता है कि चार्ज कहां होता है? तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होती है। कहां पे होती है? इलेक्ट्रॉन में चार्ज हमारे पास होती है। ठीक है, और दूसरी बात आपका यहां पे है चार्ज क्यों चलता है? चार्ज हमारे पास क्यों चलता है? पहला बात आता है कि चार्ज कहां होता है? तो चार्ज कहां पे होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होती है? 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। अब यहाँ आगे चलकर हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमने क्या बात किया? चार्ज कहां पे होती है? पहला सवाल क्या आता है? चार्ज कहां पे होती है? तो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन में। और चार्ज फ्लो क्यों करेगा? चार्ज फ्लो क्यों करेगा? तो एक नया टर्म आता है, चार्ज क्यों फ्लो करेगा? तो चार्ज जो फ्लो करेगा, व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो? चार्ज क्यों फ्लो करेगा? चार्ज जो फ्लो करता है उसका रीजन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज हमारा फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हमारे पास क्या होगा? जैसे यहाँ पे एक वाटर टैंक हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वाटर टैंक हमारे पास बी हमने रखा हुआ, एक को ए रखा हुआ, एक को बी रखा हुआ। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि वाटर टैंक का जो टेम्परेचर है कंसीडर कर लेते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस है। और इसका मैं मान लेता हूं अभी हमारे पास क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। तो ये चार्ज हमारा धीरे धीरे टेम्परेचर हमारा धीरे धीरे फ्लो करेगा। या अगर लिक्विड का भी एक एग्जांपल ले सकते हो आप इस तरह से, तो फ्लो करेगा। तो फ्लो किया तो अब ये हमारे पास क्या हो गया? इसमें से चार्ज आपका टेम्परेचर ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर होते 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 ट्रांसफर इतना हमारे पास होगा कि इसका आपका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर आपके पास सेम हो जाएगा।
उसी तरीके से हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि अगर हाई टेम्परेचर था तो किधर गया, लो टेम्परेचर की ओर गया। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास चार्ज यहाँ पे हाई है और यहाँ पे चार्ज हमारे पास लो है तो किधर जाएगा, हाई से लो की ओर जाएगा। जो हाई वाला होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे और जो लो वाला होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और यही पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफरेंस के को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सवाल ये आता है कि आपका इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज आपका फ्लो क्यों करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से हमारा चार्ज हमारा फ्लो करता है, ठीक है। जैसे यहां पे हम लोग बात कर सकते हैं, यहां पे अगर हम लोग जब बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, कोई भी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो आपके पास जब एनर्जी इसको मिलेगा, ठीक है, एनर्जी आपके पास मिलेगा, तो एनर्जी आपके पास मिले क्यों, पोटेंशियल की वजह से आपके पास ये क्या होगा, हाई से लो की ओर मूव करेगा। तो हमारे पास जब जिसको आपके पास एनर्जी ज्यादा मिल जाएगा उसको हमारे पास किससे, डॉटेड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जहां पे आपके पास एनर्जी ज्यादा नहीं है वो आपका डॉट, ये देख सकते हैं ब्लू कलर का, और यहाँ पे ब्लैक कलर का आपका हो रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करना शुरू करेगा किधर, आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करना शुरू करेगा। रीजन क्या होती है, रीजन आपका यही होगी, आपका पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से। इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगी तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट हम लोग बोलेंगे, जो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होती है उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि 12th क्लास के लेवल के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, जब 12th क्लास वाला डिस्कशन होगा तब, ठीक है। अब हमारे पास यहां जो डिस्कशन कर रहे थे कि यहां पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का बात करते हैं, एक हाई पोटेंशियल यहां इंसुलेटेड स्टैंड लेते हैं, मतलब यहां पे चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारा नेगेटिव लेते हैं जिसको लोअर पोटेंशियल, और यहां पे आपका एक इंसुलेटेड स्टैंड लेते हैं जिसमें चार्ज आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये हाई से लो, अगर यहां पे कोई मेटल वायर अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो किधर, जैसे हमने बोला कि टेम्परेचर हाई से लो गया, ठीक है, पानी का लेवल हाई से लो गया, तो उसी तरीके से हमारे पास जो चार्ज जो है वो चार्ज किधर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल जहां पे आएगा वो उधर से कहां जाएगा, लो की ओर आपको करेगा। और इसी के वजह से एक काम होता है, यही फ्लो जब होगा तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्क डन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहती है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट in an electric circuit is defined as the amount of work done moving unit positive charge from one point to another point। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको बोलेंगे। क्या कहता है कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट को हम पोटेंशियल डिफरेंस हम कब बोलेंगे, जब हमारे पास जो आपका चार्ज यहाँ ये वाला हाइयर वाला पोटेंशियल वाला चार्ज लोअर की ओर जाता है, तो यह हाइयर वाला क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपके से जाएगा तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या जाता है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक होता है, हाउ डज लाइटनिंग अकर्स, लाइटनिंग अकर्स क्यों होता है, ठीक है। आपके पास देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्लाउड होती है, ये क्लाउड हमारे पास क्या है, काफी आपका हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे पॉजिटिव है, काफी हाई पोटेंशियल है। और आपका पास जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड का आपका काफी लो पोटेंशियल होगा, समझ गया, आपका 0 पोटेंशियल है, ठीक है। तो चार्ज कहां ट्रांसफर करेगा, हाई से लो ट्रांसफर करेगा। जब आपका रेन होती है, बारिश होती है, तो उसको एक पाथ मिल जाता है, तो पाथ मिलेगा तो इजीली से हाई से लो आपका जाना चाहेगा, तो जो आपको लाइटिंग के फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। मतलब हमारा चार्ज का तो ट्रांसफर होगा, कहां पे होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के होगा, जिसको आप लाइटिंग के फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो आज हमने जो इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन वाला जो फॉर्मेट हम लोग आज डिस्कस किए हैं, तो आगे वाला हम लोग वीडियोज में इसके आगे वाले प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे।